जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे यूं लगता है ना कि गुरु महाराज जी ने ये सत्संग आज के दिन के लिए ही चुने थे। संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संगत जी बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि सत्संग को ना आगे स्किप करके सुनते हैं। फिर जो मेन पॉइंट आपके लिए दिया होता है गुरु महाराज जी ने, वो ना तो मुझे पता है ना आपको पता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी को पता है कि कौन सी लाइन आपके लिए ब्लेस्ड है, कौन सी लाइन में आपको आपके सवाल का जवाब देना है या आपको ब्लेसिंग देनी है। कहते हैं कि सत्संग का एक एक जो वर्ड होता है वो उसी अमृत के समान होता है जो कि भोर में बरसता है। तो संगत जी, ध्यान से सुनिए। और आप जो है एक और चीज करते हैं कि जैसे सत्संग के स्टार्टिंग में मैं बोलती हूँ तो वहां से शब्द को काट देना। तो संगत जी, मैं कुछ भी फालतू नहीं बोलती हूँ, मैं कुछ रिलेटेड कुछ ज्ञान की बात ही बोलती हूँ। तो आप ये टाइमिंग वगैरह कमेंट्स में मत लिखा करें, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत बार वो कमेंट्स जो है अप्रूव ही नहीं होते हैं। मेरी तरफ से नहीं, मैं यूट्यूब पे ही मैंने ऐसा सेटिंग किया हुआ है कि वो चीज़ अप्रूव ही नहीं होगी। तो आप ये सब ना करके, जस्ट क्या होता है 1-2 मिनट का होता है, आप वो चीज़ को पूरा सुने, पूरा सुन के ज्ञान लीजिए ताकि गुरुजी आपको अच्छे से ब्लेसिंग्स दें। क्योंकि संगत जी, हम क्या करते हैं ना, मतलब अभी मेरे साथ रिसेंटली क्या हुआ, मैं किस्सा सुनाती हूँ एक सत्संग का। मैंने उन संगत आंटी का ना सत्संग डाला 2-3 और संगत आंटी के साथ। तो मैंने बोला उनको कि आप इसमें मैं लिख देती हूँ मैसेज में ना कि आपका दूसरे संगत आंटीज के सत्संग के साथ है या दूसरे सत्संग के साथ है। फिर उन्होंने क्या किया, सत्संग सुना नहीं, पहले स्टार्टिंग का सुना होगा, अपनी आवाज नहीं लगी, बकायदा मुझे मैसेज भेज रही है। मेरा इसमें आधे के बाद है या लास्ट में है कि बीच में, मुझे ये बता दीजिए तो मैं अपना सत्संग सुन लूं। अब मुझे ये बताइए कि मैं अब उनको क्या जवाब दूं। जब मैं एक चीज बोल रही हूँ तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए ना। तो उसमें कुछ वो नहीं है। जब आप किसी और के सोचिए, जब आपकी सत्संग का पेयर गुरु महाराज जी ने किसी संगत आंटी की सत्संग या संगत अंकल के सत्संग के साथ किया है, तो कुछ तो उनकी बड़ी प्लानिंग होगी, वो हम नहीं जानते हैं। सब करने वाले तो वो है। तो क्या पता आपको उनके सत्संग सुनने से कुछ देना हो, या हो सकता है कि मेरी जो बात होती है उससे आपको कुछ देना हो। तो ये चीज हम नहीं जानते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरा सत्संग सुने ताकि आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिल सके। अब इसी के साथ हम तीनों आंटी जी के सत्संग शेयर करते हैं, पूरा सुनिएगा संगत जी। और कमेंट में जय गुरु जी लिखना मत भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है जिसके लिए गुरु जी मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि पुत्र अपना सत्संग कर, पुत्र अपना सत्संग कर। लेकिन कुछ समय की वजह से, कुछ स्थितियों की वजह से मैं मेरा सत्संग नहीं कर पा रही थी। आज मैं अपना ये सत्संग कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती, कोई भी बोलने में कोई भी मिस्टेक हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मेरा गुरुजी के साथ जो शुरुआत थी वो जून 2023 में हुई। मेरी छोटी बहन के थ्रू ये शुरू हुआ। एक दिन उसका फ़ोन आया कि मैंने तुझे एक मैसेज भेजा है, उसको देख। मैंने जब उसे देखा तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उसको सुना भी तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया जिसमें कि मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 4% थी, और मैंने उसको बोला मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, हम इतनी देर हो गई बात करते करते, लेकिन आप मानेंगे नहीं संगत जी, आधा घंटा बात करने के बाद भी फ़ोन में 2% बैटरी बच गई थी। हम दोनों इतने हंसे और रोए भी कि शायद गुरुजी हमें अपने से जोड़ना चाहते हैं। इसके बाद मेरे साथ कई सारे छोटे छोटे सत्संग हुए जो कि हमने हंसते खेलते ऐसे ही निकाले। वो ये समझिए कि शायद मैं बार बार गुरुजी को प्रेशर कर रही थी कि मैं तो तब मानूंगी जब आप मेरा ये काम कर दोगे, मैं तब मानूंगी जब आप मेरा ये काम कर दोगे। इन सब बातों के बाद मेरी सारी विशेष पूरी हो रही थी। लेकिन फिर एक दिन गुरुजी बोले, गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तुम मैंने चेक कर दिए, तुम मेरे ही परीक्षा लेने दी है। मुझे उस दिन बहुत हंसी आई। फिर मैंने हाथ जोड़ दिया। मैं क्या, आज के बाद गुरुजी को सिर्फ मानना है, उनसे कुछ मांगना नहीं है। मैंने उनको बोला आप सबको सबको दर्शन देते हो, मेरे को भी दर्शन दो आप। एक दिन रात को खाना बनाते समय 8:30 बज रहे थे।
तो खिड़की में से एक तितली मेरे चारों तरफ घूमी, मेरे ऊपर आके बैठी और फिर वो घर के अंदर आ गई। मेरी बड़ी बेटी जो कि गुरुजी को मेरे साथ साथ शुरू से मानती है, वो भी बहुत हंसी, बोली मम्मी घर में गुरुजी आ गए हैं। हम लोग मैंने उनकी फ़ोटो भी खींची। घर में काफ़ी देर तक रही तितली, फिर वो मेरे पैरों पे आके बैठ गई, थोड़ी देर बैठी रही और फिर वो उड़ गई। उस दिन मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने आज हमारे घर में दर्शन दे दिए। सबसे बड़ा सत्संग मेरे साथ ये हुआ, छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि मेरी जो कज़न है उसको कैंसर है और अभी कुछ दिनों पहले उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि शायद कुछ भी हो सकता था। मेरी चाची जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप कुछ भी मत करो, सिर्फ गुरुजी को मानो, उनका मंत्र जाप करो और अंकना को कुछ नहीं होगा। और वो ऐसा ही हुआ। वो हॉस्पिटल में गई और न जाने कहाँ से कोई एक नर्स आई जिसने उसको मतलब ट्रीटमेंट किया उसका, और उसके थोड़ी देर बाद ही उसको बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि वो नर्स ये बोल के गई कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाकी में उसके उसी दिन शाम तक वो बिल्कुल सही थी, यहाँ तक कि वो घर भी आ गई। उस दिन चाची जी और मैं हाथ ही जोड़ते रह गए, रोते भी रहे और गुरुजी को बहुत सारा शुक्राना किया हम लोगों ने। और बस उसके बाद ही मैंने कहा कि अब मैं सत्संग ज़रूर करूँगी, और जो ये सत्संग है वो उसी उसी की वजह से है कि मैं गुरुजी का शुक्राना कर पाऊँ। मुझसे बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी गलती को क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, इसमें जो भी गलती होगी मुझे माफ करना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 जुलाई से शुरू हुई। वैसे तो संगत जी गुरु जी के भजन में 2020 से सुनती थी, पर मुझे पता नहीं था कि ये गुरु जी है। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 से शुरू हुई। दिन में 3 बज रहे थे। उसमें समय मेरे घर में एकदम खुशबू आई। मैंने इधर उधर देखा तो समय कोई भी नहीं था। मैंने अपना YouTube खोला तो उसमें सत्संग चल रहा था। वो भी गुलाब की खुशबू का सत्संग था। जब गुरुजी आते हैं तो गुलाब की फूलों की खुशबू आती है। मैं गुरुजी को उस समय तक नहीं जानती थी और मेरे पूरे YouTube पर गुरुजी ही गुरुजी थे। इतने सत्संग थे, मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया तो पता चला ये गुरुजी है। जबकि गुरुजी के भजन में 2020 से लगातार सुनती आ रही हूँ। बचपन से मैं शिव भक्त हूँ। शिव जी में मेरी बहुत आस्था है। जब भी मेरा कोई अच्छा काम होता है तो मेरी माँ हमेशा यही कहती थी कि तुम पर शिव की कृपा है। मैं शिव पुराण की कथा 2022 से सुनती हूँ। गिरी बापू जी द्वारा गिरी बापू की प्रसिद्ध कथाकार है। उनकी कथा हमेशा आस्था भजन YouTube पर आती रहती है। गिरी बापू जी कहते हैं, शिव की ऐसी भक्ति करो कि तुम्हारे गुरु स्वयं तुम्हारे घर आएंगे। और मेरे साथ ही ऐसा ही हुआ। मेरे गुरु मेरे घर स्वयं आए। गिरी बापू जी कहते थे, गुरु मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिव को ही अपना गुरु बनाओ। यदि तुम्हारी भक्ति दृढ़ होगी तो शिव स्वयं तुम्हारे घर आएंगे। संगत जी, गुरु जी के मुझे मैसेज आते हैं, मेरी बेटी मैंने तुझे करोड़ों की भीड़ में चुना है। संगत जी, शिव जी की कथा सुनते सुनते अब शिव का नाम सुनते आंखों में आंसू आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि शिव की भक्ति हमें मिल रही है। शिव को पाना इतना सरल नहीं है। शिव जी भी बहुत परीक्षा लेते हैं। हर तरह से वो हमें परेशानी परखते हैं। गुरुजी के मैसेज आते हैं, बेटी मैंने तेरी परीक्षा ली है, हर तरह से ले ली है। तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है। परेशानी आती है तो मैं शिव का ही नाम लेती हूँ। कितने संगत है कि गुरु आप हमारे ये काम करेंगे तो हम तुझे मानेंगे। क्या गुरु को ऐसा कहना उचित है? ये बिल्कुल अनुचित बातें हैं। इतने बड़े शिव के
को, वो भी गुरु के रूप में मिलना। लोग कितनी कठिन कठिन परीक्षा देते हैं तब शिव प्राप्त होते हैं। ये तो पूर्व जन्म के कर्म है जो हमें शिव गुरु के रूप में मिल रहे हैं। तो हमारी क्या औकात है। हम न जाने अनजाने कितने पाप करते हैं। इतना है कि हम गृहस्थ जीवन में रह के भी भगवान शिव का आराधना करते हैं, वो भी शिव की कृपा है। हम तो सोचते हैं संगत जी, क्या वो होता है? होता वही है जो गुरु जी का मंजूर होता है। एक चीज मैं गुरु जी से 23 साल से मांग रही हूँ, पर अभी तक नहीं मिली। इसमें भी गुरु जी की कोई मंजूरी होगी। इसलिए संगत जी, हम कहते हैं हम शिव को इतने बड़े भक्त हैं, पर जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम भगवान पर ही गुस्सा रोने लगते हैं। इससे लगता है कि हम अभी पूर्ण रूप से भक्त नहीं बने। शिव का भक्त ऐसे ही नहीं बना जाता है। रोज हम मंदिर या प्रभु का नाम लेते हैं, ये तो हमारा धर्म और कर्म है और विश्वास है, जिससे हमें शिव की भक्ति मिल रही है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे तितली रूप में काफी बार दर्शन दिए। पहली बार मुझे पीले रूप में दर्शन दिए और काले रंग, मेहरून रंग में, सफ़ेद रंग में, भूरे रंग में गुरुजी मुझे बहुत दर्शन देते हैं। गुरुजी का स्वरूप भी मेरे घर में आ गया है, जो मेरी दीदी ने दिया है। अब गुरुजी साक्षात रूप में विराजमान हो गए हैं। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन भी दिए हैं। पराठे में ओम का स्वरूप, गुरुजी हलवा प्रसाद में भी ओम का दर्शन दिए और चाय प्रसाद में भी ओम का दर्शन दिया है। जब भी मैं अपने घर से बाहर जाती हूँ तो गुरुजी मुझे हर चीज में दर्शन देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी मैं अपने गांव गई थी तो गुरुजी का मुझे पहले ही दिन मैसेज आ गया था कि बेटी कल तुझे घर से बाहर निकलना है, यात्रा पर जाना पड़ेगा। फिर मैंने ये मैसेज अपनी दीदी को बताया तो मेरी दीदी ने कहा अब तो गुरुजी का आदेश आ गया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर दूसरे दिन ही मैं अपने गांव गई। वहां भी गुरुजी ने तितली के रूप में और सफेद कबूतर के रूप में अपने दर्शन दिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत, पर आज मैं इतना ही आपसे के साथ शेयर करूंगी। बार बार गुरुजी कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर। अब संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरे प्यारे पिताजी, जय पिताजी। आंटी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। शुक्राना आप दोनों आंटी जी का, जिन्होंने बहुत ही प्यारी जर्नी अपनी शेयर की हम सबके साथ। गुरु महाराज जी का भी शुक्राना, जो इतने प्यारे सत्संग हमें ब्लेस किए। अब संगत जी, हम थर्ड सत्संग सुनते हैं एक और आंटी जी का। सभी ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी। गुरु जी से मुझे मेरी एक कुलीग ने गुरु जी के बारे में बताया था। मेरे बेटे की हाइट बहुत कम है, उसकी उम्र 14 साल है और उसकी हाइट बहुत कम है, 6-7 साल के बच्चे की जितनी मेरे बेटे की हाइट है। इसीलिए मुझे मेरी कुलीग टीचर ने बोला कि मेरे भाभी जी हैं जो कि एक गुरुजी को मानते हैं और वो बोल रहे थे कि आप उनके साथ सत्संग में चलें तो शायद गुरुजी की ब्लेसिंग मिले और आपके बच्चे की हाइट बढ़ जाए। मैंने उस टाइम इतना सोचा ही नहीं कुछ भी गुरुजी के बारे में और बात को इग्नोर ही कर दिया। फिर भी वो जो मेरी फ्रेंड कुलीग हैं कभी कभी गुरुजी के बारे में बात करते होते थे। तो एक बार मैंने सितंबर 2023 में गुरुजी के मुझे मैसेज भी शो हो रहे थे और यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग भी। तो मैंने एक आधी बार गुरुजी का सत्संग सुन लिया। जब मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें गुरुजी के सत्संग में किसी आंटी ने बोला कि उनके बच्चे की प्रॉब्लम थी और वो उनको मैसेज आ रहा था कि अमृतसर जाना है, तो वहाँ 2 डुबकी लगानी है। तो वो सत्संग सुन के मेरे भी दिमाग में आया कि मैं भी एक बार अपने बच्चे को लेकर अमृतसर गई थी। एक बार तो गई थी, अब मैं शायद मुझे भी गुरुजी बोल रहे हैं कि दूसरी बार भी जाओ। मैं कैसे जाऊंगी? उसी सत्संग में ये भी बोल रहे थे कि वो उसने भी सेम यही सोचा था आंटी ने कि मैं कैसे जाऊंगी। तो उनके पड़ोस में से ही किसी ने
बोला कि हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं और हमारे साथ चलो अमृतसर। तो गुरुजी सेम संगत जी वही बात हुई मेरे साथ भी। दूसरे दिन सत्संग सुनने के दूसरे दिन ही मेरे भी पड़ोस में किसी ने मुझे बोला कि हम अमृतसर जा रहे हैं और गाड़ी लेकर जा रहे हैं, आप भी चलना हमारे साथ। मैं इतनी हैरान हो गई। कल ही तो मैंने सत्संग में ये बात सुनी थी, तो मैं यही सोचती रही कि अब मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी कि घर वाले पता नहीं भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे पड़ोसियों के साथ। तो गुरुजी के आगे मैंने यही कहा, चलो गुरुजी अगर आप चाहते होंगे तो आप भेज देंगे। दूसरे दिन सत्संग सुना तो उसमें भी अमृतसर की बात आ गई, तो मेरा मन और जाने का हुआ कि शायद गुरुजी चाहते हैं मुझे वहाँ भेजना। तो बाद में घर वालों से बात की तो वो भी मान गए कि हाँ जाओ। तो सच में संगत जी वहाँ हम गए, गुरुद्वारा साहिब स्नान किया, बच्चे को स्नान करवाया, माथा टेका, बहुत अच्छे हमें दर्शन हुए वहाँ जाकर। ना सच में इतना मैं खुश कभी नहीं हुई थी जितना मैं उस वक्त जाकर हरमंदिर साहिब में मुझे दर्शन करके इतनी खुशी मिली। गुरुजी ने मुझे बहुत खुश कर दिया वहाँ दर्शन करा के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैं इतना ही अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। आगे भी मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं, मेरे साथ बहुत गुरुजी ने मेरे पर कृपा की है। मैं वो सब बाद में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो जय गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं नई संगत हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि सत्संग कैसे शेयर करना है, इसलिए जो मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने शेयर किया, लेकिन अगर थोड़ा सा साउंड आप रखते तो और ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि संगत जी बहुत सारे संगत जी जो है मतलब काम करते करते सुनते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता है फिर नॉइस की वजह से ना। तो आप थोड़ा सा अगर अपना क्लियर वॉइस रखेंगे तो बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट टाइम आप भी प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्लियर साउंड रखें और पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं होना चाहिए। शांति से बैठ के आप इसको जो है रिकॉर्ड कीजिए और एक ना बोलते वक्त एक लय बना के चलिए। ऐसा नहीं हो कि आप रुक रुक के कि जैसे ऐसे बात कर रहे हो कि सामने कोई बैठा है, वो हुंकारा भरेगा तो हम नेक्स्ट वर्ड बोलेंगे, तो वो सही नहीं रहता है, क्योंकि एडिटिंग में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो एक और चीज़ रहती है कि जो साउंड अप करने की कई बार कोशिश करते हैं कुछ रिकॉर्डिंग्स को, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है अजीब सा नॉइस उत्पन्न हो जाता है, जो कि फिर बाद में ठीक नहीं रहता और नॉइस रिमूवर से भी रिमूव नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप अगली बार प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। और संगत जी, अब हम इसी के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा, हमारे नेक्स्ट चैनल पे भी होगा, जो सेकंड चैनल है उस पे भी अभी जल्दी ही एक और सत्संग अपलोड हो रहा है, आप वो भी सुनिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी।